जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। श्री गुरुदेव महाराज की जय। धीर समीर बिहारी महाराज की जय। हमारे पूज्य कृष्णदास कविराज जो कि कस्तूरी मंजरी हैं नित्य लीला में, उन्होंने इस ग्रंथ को लिखना शुरू किया था। वे लगभग 90 वर्ष के थे, तो उन्हें यह संदेह था कि मैं इस ग्रंथ को लिख भी पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा। फिर साक्षात ठाकुर मदन मोहन जी ने उनको स्वप्न में ढाढ़स बंधाया, हिम्मत बंधाई कि आप अवश्य इस ग्रंथ को लिख पाएंगे। और उन्होंने रूप रघुनाथ पदे जार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इन 6 गोस्वामियों के आश्रय लेते हुए इस ग्रंथ का लेखन शुरू किया। ग्रंथ के नाम से तो ऐसा लगता है चैतन्य चरित अमृत, भाई चैतन्य महाप्रभु का इसमें चरित्र होगा। हाँ, निश्चित इसमें चैतन्य महाप्रभु का चरित्र तो है ही, लेकिन साथ साथ पूरा का पूरा सृष्टिक्रम, पूरे की पूरी फिलॉसफी, तुलनात्मक अध्ययन और सारे संप्रदायों के लिए, सारे सिद्धांतों के लिए उपयोगी साहित्य इसमें लिखा गया। इसमें सभी, जैसे चार्वाक दर्शन के बारे में बताया गया, बौद्ध दर्शन के बारे में बताया गया, जैन दर्शन के बारे में बताया गया, निरीश्वर सांख्य योग पातंजल ग्रंथ मेरे सामने है, इसके बारे में बताया गया, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उसके बाद शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, भास्कराचार्य, गौड़ीय वैष्णवाचार्य और समस्त विषय में इसमें वर्णन किया गया। श्री उपनिषद का भाष्य है, ब्रह्मसूत्र का या वेद का भाष्य है श्रीमद् भागवत, और श्रीमद् भागवत का भाष्य है श्री चैतन्य चरितामृत, जो विशेष रूप से गौड़ीय दर्शन को तो प्रकट करता ही है, लेकिन निष्पक्ष रूप से समस्त सृष्टि के दर्शन को, समस्त सिद्धांतों को भी प्रकट करता है। जिसने 1, 2, 3 बार चैतन्य चरितामृत का अध्ययन कर लिया, कोई भी संसार का विषय, अध्यात्म का विषय, जीव जगत का विषय, माया का विषय, सृष्टि का विषय उससे अछूता नहीं रह सकता है। तो यह एक प्रकार से श्रीमद् भागवत का भाष्य है। श्रीमद् भागवत के अनुसार उसकी टीका करते हुए सिद्धांतों का निरूपण इसमें श्री कृष्णदास कविराज ने किया है। जैसे हम इसकी विषय सूची पर थोड़ा सा केंद्र डालें तो ब्रह्म तत्व के बारे में विस्तार से बताया गया, कृष्ण तत्व के बारे में विस्तार से बताया गया, शक्ति तत्व के बारे में विस्तार से बताया गया, धाम तत्व, परिकर तत्व बताया गया, भगवत स्वरूप बताया गया, कृष्ण का रसास्वादन बताया गया, ब्रजेंद्र नंदन का स्वरूप बताया गया, सृष्टि तत्व बताया गया, बलराम तत्व बताया गया, प्रेम तत्व का विशद वर्णन, श्री राधा तत्व का विशद वर्णन, गोपी तत्व का विशद वर्णन, जीव तत्व का विशद वर्णन, पुरुषार्थ संबंध तत्व, अभिधेय तत्व, प्रयोजन तत्व का विशद वर्णन करते हुए साध्य, साधन, अपराध, साधन भक्ति का प्राण, साधक भक्ति का विकास क्रम, साधु संग, महत कृपा, गुरु तत्व, साध्य साधन तत्व, गौर तत्व, नाम तत्व एवं नाम का महात्म बताते हुए इसमें चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का विस्तरशः वर्णन किया गया। तो जैसा कि आपने देखा कि शायद ही कोई विषय इसमें अछूता रहा हो। कोई भी व्यक्ति यदि, कोई भी अध्यात्म का व्यक्ति यदि चैतन्य चरितामृत का मनन पूर्वक
1 2 3 बार अध्ययन कर ले, गुरुजन की कृपा हो और गुरुजन के अनुगत्य में इसको पढ़ ले, समझ ले, तो शायद ही कोई प्रश्न उसके मस्तिष्क में रह जाएगा। ऐसा अद्भुत यह ग्रंथ श्री कृष्णदास कविराज ने हम कलयुग के जीवों को दिया। और संपूर्ण यह खंड 3 खंडों में है, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। अकाट्य सिद्धांत हैं और दूसरे मत संप्रदायों के सिद्धांतों की भी यहाँ सम्मान किया गया, निष्पक्ष रूप से यह ग्रंथ लिखा गया।